जय श्री कृष्ण। अथ अधिक मास शुक्ला पद्मिनी एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। इस पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है और ये बताया है कि ये पापों को नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला व्रत है। दशमी के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और व्रत का नियम लेना चाहिए। एकादशी के दिन सवेरे सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध हो जाएं और भगवान कृष्ण को नमस्कार कर इस मंत्र को पढ़ें कि हे जगन्नाथ, हे विष्णु, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव, मेरे संकल्प को पूर्ण कीजिए। और उसके बाद विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों का तर्पण करें। राधा कृष्ण की मूर्ति और महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। एक कलश की स्थापना करके मिट्टी के पात्र में या तांबे के पात्र में उत्तम वस्त्र बिछाकर उसमें देवता की मूर्ति स्थापित करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा के जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें और धूप, दीप, कपूर और आरती से केशव भगवान और शिव का पूजन करें। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। इस दिन रात में जागरण का भी पुण्य बताया गया है, जिसमें हर प्रहर का अलग अलग पुण्य होता है। विशेष करके प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य होता है, दूसरे प्रहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे प्रहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा। कार्तवीर्य के द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त मुनि ने कहा कि मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहता हूँ। त्रेता युग में माहिष्मतिपुरी में उन्हीं के कुल में कृतवीर नाम का एक बड़ा राजा था। उस राजा की 1000 रानियां थीं, किंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं था। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है, मैं भी तपस्या करूंगा। ये विचार कर वो राज्य को मंत्रियों को सौंपकर तपस्या करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उसी राजा की रानी थी। वो भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उसके शरीर में केवल हड्डी मात्र रह गई। पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए मुझको यथार्थ व्रत बतलाइए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और मैं पुत्रवती हो सकूं। हमारा राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए ऐसा व्रत बताइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली कि ये मलमास 12 महीनों से अधिक श्रेष्ठ होता है। ये 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाला भगवान शीघ्र प्रसन्न होगा। ये कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि पूर्वक व्रत किया
व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हुए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। ये सुनकर पद्मिनी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, मेरे पति को बहुत वर्ष हो गए हैं तपस्या करते करते, उनको ऐसा वरदान दीजिए कि उनको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। भगवान बोले, हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छानुसार वर दूंगा। ये कहकर संसार के दुख को हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। विष्णु का वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसा बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मुझे चाहिए, राजा ने ऐसा मांगा। भगवान ने तथास्तु कहकर वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न होकर अपने नगर में आ गया। पद्मिनी को बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके समान त्रैलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था तो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे और इस कथा को सुनेंगे, वे पुण्य के भागी होंगे, वे वैकुंठ को जाएंगे। पुरुषोत्तम मास सब मासों में उत्तम कहा जाता है, इसलिए इस पद्मिनी एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।